चलो 1 मिनट, सब कुछ देख लूं कि ओके है। हाँ सब ओके है, ठीक है। टेस्ट का बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है आप लोगों, आपके ग्रुप में, तो कोई बच्चा उस दिन बीमार मत पड़ना। क्वेश्चन है आप लोगों को, रूल क्या है फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। नोट जब भी मैं बोलूं या लिखूं नोट नहीं करना है, सुनना है। जब मैं बोलूं या आप 100% ये, आपको 100% ये लग जाए कि हाँ मुझे तो ये क्वेश्चन आता है, तब नोट करना शुरू करिए। समझने के चक्कर में ना नोट मत करिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। जब मैं बोलूं और लिखूं ना तो कोई नोट नहीं करना है, कोई नोट टेकिंग नहीं करना है, ध्यान से बस सुनना है। नोट बाद में भी कर सकते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। लिमिट x टेंस टू 1 रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये क्वेश्चन देख के लगेगा कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये है भी। x टू दी पावर हाफ वहां से और वहां से 1 उठा लिया, -1 प्लस x टू दी पावर 1/4 वहां से -1 उठा लिया, x टू दी पावर 1/8 और वहां से -1 उठा लिया। आज तुम क्लास में अभी नए हो तो तुम्हें ध्यान ज्यादा देना होगा। डाउट अगर कुछ आए तो पूछ लेना है, इंस्टेंटली पूछना है, रुकना नहीं है कि सर को इधर घूमने देते हैं, सर जब इधर देखेंगे तब पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही डाउट कुछ आए तो पूछ लेना है। डाउट आने का एक मेन कारण यह हो सकता है कि जब मैं बोल रहा हूं और कुछ समझा रहा हूं तो ध्यान कहीं और हो, यह सबसे बड़ा रीजन होता है डाउट आने का। उसके बाद भी अगर कुछ आता है तो पूछना है, दबा के नहीं बैठना है बेटा। कोई स्टेप का कैलकुलेशन समझ में ना आए तो भी एक बार डिस्कस कर लेना है। जैसे इसे मैं 1/2 लिख सकता हूं, इसे मैं 1/4 लिख सकता हूं, 1/8 लिख सकता हूं और 1/16 लिख सकता हूं। क्वेश्चन खत्म। ये क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू ए टू दी पावर n-1। यार ए तो यहाँ 1 ही है, तो क्या मैं इसको लिखूं, तो छोड़ ही देता हूं ए का पावर कुछ भी, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा 1/4 इंटू ए का पावर वो, फिर 1/8, फिर क्या आ जाएगा 1/16 और मेरा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कैमरा ऑफ वाले बच्चे ऑन कर लीजिए, नहीं तो 1 मिनट में क्लास से आउट हो जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिमिट x टेंस टू a x प्लस 2 टू दी पावर 5/3 प्लस a माइनस a प्लस 2 टू दी पावर 5/3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब एक बच्चा पता है क्या बोलता है, एक बच्चा पता है क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, बोलता है कि सर मेरे पास एक सवाल है। मैंने पूछा क्या, तो बोलता है सर यहां 2 के जगह पे, यहां सर 2 के जगह पे अगर मैं 4 लिख दूं तो क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ जाएगा। मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर पूछा कैसे सर, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने बोला देखो यहाँ x माइनस ए है, तो इस 2 रहे या 4 है उससे कोई लेना देना इसको नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू का भी कोई लेना देना नहीं, एक्सटेंडिंग टू ए है। तो यहाँ 4 आ रहा है या 2 आ रहा है या 16 आ रहा है,
या 20 आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो नहीं बदलने को है। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन इस पे नहीं है? ओके। तो जैसे हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं अभी, x+2 लेके, x+2 लेके कर रहे हैं, ठीक है। हर्ष देख रहे हो, सारे बच्चे क्लास में बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसमें से कोई बच्चा जो है वो क्लास में जो है वो ऐसे ही बैठा हुआ है चुपचाप टाइम पास कर रहा है। सबकी नजरें एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर समझ रहे हैं वो सारे, क्योंकि मैं सबको देखते रहता हूं यहाँ स्क्रीन पे। तो x+2 को मैंने z ले लिया और a+2 को मैंने k ले लिया। तो ये कैसा बन गया, लिमिट x टेंड्स टू a z⁵ माइनस k⁵ और डिवाइडेड बाई x+2 माइनस a+2, हाँ है ना। ये 2 सेटिंग हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया z⁵ माइनस k⁵ डिवाइडेड बाई z माइनस k। मैं यहाँ पे आके रुक गया। किसी को कोई डाउट यहां तक है? किसी बच्चे को तो पूछो। एक बच्चा आया हुआ है, वो कौन है भाई? सिद्धि। सिद्धि आ गए? ओके। तो ये देखो, ये फॉर्मेट आ गया ना हमारा, वही कौन वाला फॉर्मेट, वही लिमिट x टेंड्स टू a x n माइनस a n अपॉन x माइनस a। फॉर्मूला क्या होता है, n(a)n-1। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 5/3 इंटू k⁵ 5/3 k क्या है मेरा दोस्त, k है यहां पे a+2 का पावर 2/3 हो गया। अब ये क्वेश्चन पता है, अगर मैं सेट करूंगा तुम लोगों से पूछने के लिए बेटा, तो पता है कैसे पूछूंगा मैं इसको x+17√578 ऐसे करके पूछ दूंगा, प्लस माइनस a को भी मैं छुपा लूंगा और यहां पे a की कोई वैल्यू मैं ऐसे रेशनल टाइप का ले लूंगा 3/2। ऐसे ऐसे करके सेटिंग करके कुछ पूछा जा सकता है, बट फॉर्मेट यही है। आपके इस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 2 चुपचाप यहां पे आके खड़ा हो गया, जो था वही आके खड़ा हो गया बस। हाँ, 2 कहीं पे ऑपरेट हुआ नहीं ना। यहां देखो, यहां पे जो 2, अगर मैंने यहां पे बोला कि 17√578 लेता, तो मैं यहां पे 578 का 17th रूट के साथ इसको z मानता, x प्लस आया ना, और a प्लस यहां पे 17th√578 इसको k मानता। अब मेरा तब भी तो क्वेश्चन ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होता ना, हाँ या ना। अब मैं यहां k की वैल्यू रखता तो बस इसी को उठा के रख देता, 2/3 ही तो आता। आज ही बात समझ में आई। इसका कोई कहीं पे कैलकुलेशन में पार्ट नहीं है ना, वो तो वहां चुपचाप गया हुआ है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे x और a के साथ 2 अलग-अलग नंबर, हाँ, तब बैंड बज जाती। यहाँ पे सेम होना चाहिए था, यहाँ पे जो 2 है वही वहां पे, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग करना है ना हमें, हाँ या ना। आज समझ में आ रहा है, यहाँ पे सेटिंग करना है ना। यहाँ पे x माइनस a को क्या लिखना है, x+2 माइनस a+2, क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो जो कांस्टेंट यहां होना है वही कांस्टेंट यहां पे भी होना है, अदरवाइज रास्ता खराब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन डिस्कस हो गया, रिकॉर्डेड है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर कोई बच्चे का छूटता है तो आप प्लीज आधा पन्ना छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़िए।
आप लोगों ने फिजिक्स में एक अप्रोक्सीमेशन पढ़ा होगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज 1 प्लस एन एक्स इफ x इज वेरी स्मॉल, है ना। अगर x बहुत छोटा है तो ये वाला फिजिक्स में शायद आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ये वाला अप्रोक्सीमेशन कहीं कहीं लगता है। कौन कौन बच्चों ने नहीं पढ़ा है? अर्श पढ़े हो क्या? रुद्रांश पढ़े हो ये वाला अप्रोक्सीमेशन? ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, जो पढ़ा रहा हूं ना उसी के ऊपर आज असाइनमेंट मिलने वाला है आप सभी बच्चों को, और वो असाइनमेंट आज ही सॉल्व करना है। 20-25 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, और उसमें जो फंसेगा उसको डांट लगेगी अगले कल के क्लास में। ये जो चीज बोल रहा हूं ना वो सब उसमें मैंने इंप्लीमेंट किया है, वो सारा उसी के ऊपर क्वेश्चन सेट कर रखा है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 4x माइनस 1 टू द पावर 1/3 प्लस a प्लस bx डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तेजवीर तुम नहीं आए हो आज? कहाँ है तेजवीर? तेजवीर आज गायब है। ट्राई करो इसको सारे बच्चे। लिमिट x टेंस टू 0, माइनस बाहर निकाल दिया, 1 माइनस 4x टू द पावर 1/3 प्लस a प्लस bx डिवाइडेड बाई x। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ये इसे 1 माइनस एक्स टू दी पावर n क्या बन जाएगा? 1 माइनस एन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/3x प्लस a प्लस bx डिवाइडेड बाई x। ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर मैं x का कोएफिशिएंट पकड़ूं तो b प्लस 4/3 आ रहा है, और कांस्टेंट क्या आ रहा है मेरा? a माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। इसको 1/3 आने के लिए, इसको 1/3 आने के लिए पहले मुझे a को क्या रखना होगा? a को 1 रखना होगा ताकि ये गायब हो जाए। देखिए समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, मैं 2-3 बार बिल्कुल बताऊंगा आपको। मुझे 1/3 चाहिए भाई, 1/3। तो 1/3 आएगा कैसे? इसको मैं गायब करवाऊंगा, इस इक्वेशन से हटा दूंगा। उसके बाद ये वाला x इससे कैंसिल हो जाएगा, और जो आंसर बचेगा वो बचेगा b प्लस 4/3, ये बचेगा b प्लस 4/3, और इसको ही कह दूंगा कि ये 1/3 है। क्योंकि इसको अगर मैं 0 नहीं करूंगा तो मेरा क्या बनेगा? दिस अपॉन दिस x एंड दिस अपॉन दिस। तो ये वाला पोर्शन जब x के साथ आएगा तो वो x कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज ओके, आ गया मेरा वैल्यू। बट a माइनस 1 अपॉन एक्स करेंगे और x टेंडिंग टू 0 है, तो ये इनफाइनाइट टाइप का चीज प्रोड्यूस कर देगा ना। लेकिन आंसर क्या दिया हुआ है? फाइनाइट वैल्यू दिया हुआ है ना। तो हमें उस इनफाइनाइट चीज को नहीं बनाना है, उसको हटाना है, उसको हटा के चलना है। तो उसके लिए a की वैल्यू को 1 रखेंगे ना, तो वो काम ही खत्म हो गया, उधर से टेंशन फ्री। तो a की वैल्यू 1 हो गई मेरी।
और उसके बाद ये एक्स एक्स कट के हमारा b प्लस 4/3 की वैल्यू हो जाएगी 1/3, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1। नोट कर लीजिए। नील कहाँ है? नील तुम क्लास में हो? अच्छा, ओके। ये वो जो लिंक है ना नील, वो पूरे साल के लिए वही लिंक है। लिमिट्स यूजिंग इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन। आपको कुछ इनफाइनाइट सीरीज याद रखना होगा। जो मैं लिख रहा हूं ये तो आपको कंपलसरी तौर पे याद रखना ही रखना होगा। x माइनस x² 2 प्लस x³ माइनस x4/4 प्लस x5/5 माइनस x6/6 अप टू इंफिनिटी। सौर आज गए थे आकाश गए थे आज? क्या पढ़ा रहे हैं? वो सीबीएसई के पैरेलल चल रहे हैं, स्कूल जो है ना उसके हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि स्कूल में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ही चीजें चल रही होंगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, रिलेशन एंड फंक्शन, यही सब चल रहा है। EX 1 प्लस x प्लस x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल, x4/4 फैक्टोरियल एंड अप टू इंफिनिटी। AX का कोई स्पेशल एक्सपेंशन नहीं है, इसको लिख लेते हैं e⁻log e। ये क्या हो जाएगा? खत्म। ये तो रूल होता है ना, AX। ये e log e AX क्या हो जाएगा? AX ही तो हो जाएगा, log में हमने पढ़ रखा है। और इसको क्या लिख लेंगे? AX इंटू log e x इंटू log e a। अब ये e का पावर आ गया, तो जैसे ये चला है ना वैसे ही ये भी चल पड़ेगा। पहला क्या हो जाएगा? अनन्या समझ में आ रहा है क्या? टेस्ट इस बार लिखना है क्या या नहीं लिखना है इस बार टेस्ट? अनन्या, बेटा एक चीज ना, मैं बिल्कुल ब्लफ नहीं करूंगा। जो बच्चा मेरे टेस्ट में 60% कंसिस्टेंटली बना के रख लेगा ना, उसको स्पेशल जेई प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ना तो मेंस का, एडवांस के लिए थोड़ा सा पहले मेंस पे आ जाओ ना, फिर मैं उस पे भी एक कैपिंग लगाऊंगा कि जो 75% से ऊपर स्कोर करता रह जाएगा उसको एडवांस के लिए सोचना नहीं है मैथ्स में।
बट अभी मैं जो जेई मेंस पैटर्न पे टेस्ट ले रहा हूँ, तो जो 60% मार्क्स स्कोर करना शुरू कर देगा ना लगातार अपना, तो उसको ना जेई मेंस में 99 परसेंटाइल मैथ्स के लिए नहीं सोचना है, आराम से एकदम सेट रहना है। और अगर 60% से नीचे आ रहा है तो ये मान के चलना है कि 99 परसेंटाइल नहीं आएगा, एकदम क्लियर सी बात है। तो आप लोगों के दिमाग में बस एक चीज ये रहना चाहिए कि भाई कैसे भी करके 60% वाली चीज से ऊपर जाएं, और फेयर टाइप से, फेयर मीन से, अनफेयर मीन से नहीं। अनफेयर मीन से क्या होने को है, जेई का मेंस का पेपर तो लीक होना नहीं है। सिद्धि आज क्लास के पहले सो रही थी, है ना सिद्धि? कितने बजे आए थे कोचिंग से और गए कितने बजे थे? देखो 8:30 जाके 4 बजे कोचिंग से आके अब फिर ये 2 घंटे का क्लास ज्वाइन करती है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी एक्सक्यूज डालते हैं कि सर मैं तो आके थक जाऊंगा, फिर क्लास कैसे ज्वाइन करूंगा। हाँ, मेरा तो 7 बजे जाना होता है। एक यहाँ पे हमारा एक सिंगल बच्चा ऑफलाइन आता है, कंसिस्टेंटली आता है वो एकदम नियम से 3 दिन। वो भी जाता है, वो 7 बजे जाता है और आता है 4 बजे, है ना। और उसके बाद यहाँ पे फिर वापस आ जाता है ऑफलाइन। ऐसा नहीं कि मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर लूंगा, थोड़ा थका हुआ हूँ। आईआईटी में जब पहले सेमेस्टर में मैं जब था, मतलब मेरा क्या किस तरह का लैंडिंग हुआ था आईआईटी में कि मैं पटना में क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक पटना के सरकमफेरेंस के बाहर मैंने झांका भी नहीं था। मतलब 17-18 साल तक मैं पटना के बाहर नहीं गया था। उसके बाद सीधे चेन्नई। एक सेमेस्टर जब मैं आईआईटी के अंदर बिताया ना, पहला दिन, एक सेमेस्टर छोड़ दो, पहला वीक मुझे लगा कि भाई इतना हैक्टिक होने वाला है क्या, क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले भैया लोग भी जो है, सीनियर लोग भी सेम हॉस्टल में रह रहे हैं, हम भी उसी हॉस्टल में रह रहे हैं। तो मैं उनको देख रहा हूं पहले रात से ही, फर्स्ट नाइट से देख रहा हूं कि बंदा लोग जो है वो पता नहीं सोता हुआ कभी दिखाई नहीं देता। जब देखो तो पढ़ रहा है, जब देखो तब पढ़ रहा है, या फिर गिटार बजा रहा है, या फिर म्यूजिक सुन रहा है, सोता हुआ नहीं दिख रहा है। और क्लास का जो टाइमिंग है वो 8:20 से स्टार्ट हो जाता था, 8:20 से 4:20 तक। पूरा हर एक दिन 8:20 से 4:20 तक क्लास होना है, और 5 बजे तक ना ऐसे डाउन होके अपने हॉस्टल पहुंचोगे। और 5 बजे से स्टार्ट होगा तुम्हारा अगले 3 घंटे का प्लानिंग, कि आज जो चीज पढ़े हैं उसको फटाफट भाई नोट कर लो, नहीं तो कल अगला बर्डन मिलने वाला है। और उसके बाद डिनर का टाइमिंग भी होता है वहां पे 7:30 से लेके 8:30। 8:30 बजे मेस क्लोज हो जाएगा। 8:30 बजे तक निकलो मेस से, उसके बाद दिन पलट जाएगा। मतलब 12 कब बज जाएगा कुछ पता ही नहीं चलता, अगला दिन आ जाएगा, फिर सोना भी है, फिर सुबह जगना है। बहुत भागम भाग है। बहुत। तो ये सीरीज, ये बेटा आई डोंट नो कि ये कहां से आया है। इसको ना टेलर सीरीज एक्सपेंशन कहते हैं। टेलर सीरीज एक्सपेंशन ये कोई हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है, बट इसे ना हमें एज ए रिजल्ट याद रखना है कि भाई इसका एक्सपेंशन ये होता है, ऐसे ऐसे एज ए रिजल्ट याद रखना है। अगला है, अब जैसे देखो साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको हम अलजेब्रिक के बराबर लिख रहे हैं। x³/3 फैक्टोरियल, x5/5 फैक्टोरियल, x7। देख रहे हो ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन है तो सारे ऑड पावर चल रहे हैं, ऑड फंक्शन है तो सारे ऑड पावर चल रहे हैं, और प्लस माइनस का अल्टरनेट साइन चल रहा है। कॉस इवन फंक्शन है तो
इवन पावर चल रहा है। इवन मतलब ये 1 क्या है, x का पावर 0 है, ये x का पावर 0 है जो कि 1 बन रहा है। आगे क्या हो जाएगा, x का पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल, आगे x का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, x का पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा। ये सब भी याद करना सिखा देता हूं, देख लो। log x log 1 प्लस एक्स में क्या है, हर एक में अल्टरनेट साइन चल रहा है और x से स्टार्ट हो रहा है और साइन ऐसे चल रहा है। यहां 1 माइनस एक्स के लिए x के जगह पे क्या आ गया, माइनस एक्स, तो x के जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो सारे निगेटिव हो जाएंगे। e टू दी पावर x का एक्सपेंशन क्या है, ये लाइक हर एक पावर ही ले रहा है और पॉजिटिव है, ठीक है। a टू दी पावर x को तो कन्वर्ट करना सिखा दिया, और इसके अलावा आपको एक tan x का एक्सपेंशन चाहिए। tan x इज x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x टू दी पावर 5। इसके आगे आपको tan x का चौथा टर्म से कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा पूरे साल। जब भी tan x का एक्सपेंशन रिक्वायर्ड होगा तो ये 3 टर्म से काम चल जाएगा। अब एक इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन लगा के इसको सॉल्व करके दिखाइए। लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब। सारे बच्चे इसे ट्राई करेंगे। सर -1/6 है। हाँ जी, साइन एक्स का एक्सपेंशन इसमें हमने लगा दिया। लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल x5 बाई 5 फैक्टोरियल। आगे का छोड़ दिया, आगे का कोई लेना देना नहीं है। माइनस डॉट 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 और यहां पे क्या है, माइनस एक्स, ठीक है, नीचे में एक्स क्यूब। ये वाला एक्स अर्थ तुम्हें समझ में आ रही बातें, समझ में सुनाई दे रहा है,
क्लियर समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल एक एक पॉइंट कैसे चल रहा है ना? ये ऑनलाइन क्लास नहीं है जिसमें कहानी सुना दिया जाता है और क्या चला क्या नहीं, एक एक चीज यहाँ पे तुम डिस्कस कर सकते हो। ये ना ऑफलाइन का भी बहुत बेहतरीन वर्जन है। तो मैंने क्या किया, या प्लस एक्स क्यू कॉमन उठा लिया तो ये -1/3 फैक्टोरियल बच गया, और ये क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल बच गया, माइनस डॉट 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 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब यहां से खींच लिया ना, और उस एक्स क्यूब को यहां से कैंसिल कर लिया। तो मेरा जो न्यूमरेटर बचा उसमें इस टर्म को छोड़ के नोट नहीं करना है, जिसे समझना है वो नोट ना करे, जिसको आता है वो नोट कर ले। इस टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म में x का वैल्यू रहेगा, हाँ या ना? जैसे ये x का पावर 5 है तो अगला वाला क्या होगा, x का पावर 7, x का पावर 9, x का पावर 11। तो जब x क्यूब खींचेंगे तो ये 1/3 फैक्टोरियल के अलावा बाकी सब में x x x x रहेगा, हाँ या ना? तो जैसी लिमिट लगाएंगे x टेंडिंग टू 0 ना, इसको छोड़ के बाकी सारे टर्म एक लाइन से 0 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/6। अब एक बच्चा पता है क्या बोला, एक बच्चा बोला सर मुझे मेरे स्कूल में सिखाया गया है कि एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। मैंने पूछा कैसे, तो सर आपने पिछले कल के भी क्लास में बताया था कि 0/0 या ∞/∞ फॉर्मेट हो तो हम लगा सकते हैं। तो सर ऊपर में भी 0 नीचे में भी 0, तो मैंने बोला लगाओ। तो उसने बोला सर cos x नील, समझ में आ रही बात? सर अभी भी 0 लगाइएगा तो 0/0 है, तो एक बार और कर लीजिए सर, -sin x/6x। सर अभी भी 0/0 है तो -cos x/6। सर लिमिट लगा लीजिए -1/6। ठीक है, लेकिन जो अगला वाला क्वेश्चन है उसमें वो भूल के भी एल हॉस्पिटल नहीं लगाएगा, डरेगा, बोलेगा भाई इसमें तो डिफरेंशिएशन करवा के जान खींच लेगा अंदर से, इसीलिए इसमें नहीं लगाएंगे। नोट कर लिए, आगे चलते हैं। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ डिस्कस करना है, कुछ है किसी के माइंड में डाउट? आद्या है क्या? नहीं सर। तुम बेटा एलन आज गए थे? सर मेरा तो वीकडे में होता है। आहा, ओके। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 5 sin x माइनस 7 sin 2x प्लस 3 sin 3x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर sin x। अब वो डिनोमिनेटर में लगाएगा ना, जैसे ही एल हॉस्पिटल सॉरी डिफरेंशिएशन करेगा ये प्रोडक्ट टू लग के बड़ा हो जाएगा ऐसे। फिर भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, डुएबल है, किया जा सकता है एलएच से ही किया जा सकता है। बट एक्सपेंशन से एक बार आप लोग देख लीजिए, जिन्हें लगता है कि समझना है वो देख लीजिए, जिन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं तो कर लीजिए। 5x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल। मैं इससे ज्यादा लिख ही नहीं रहा, छोड़ दे रहा हूं, मतलब 5 पावर तक लिख रहा हूं, उसके आगे नहीं लिख रहा। 7 2x माइनस 2x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। और समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यहां पे अभी मैंने 5 पावर तक इसका एक्सपेंशन लिखा, छोड़ दिया, प्लस 3x माइनस 3x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 3x 5/5 फैक्टोरियल, छोड़ दिया। x स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। अब यहां से जमा करना शुरू करता हूं मैं x के टर्म को। तो यहां देखो x कितना बार है, 5 बार, 5 टाइम्स, यहां 14 टाइम्स, यहां 14 टाइम्स और वहां 9 टाइम्स। यहां -14, वहां +9 और यहां +5। x वाला टर्म कैंसिल हो गया।
अब एक्स क्यू का देखता हूं, एक्स क्यू क्या हो गया यहां पे देखो, -5/6, -5/6 फैक्टो 3 फैक्टोरियल था तो वो हो गया एक्स क्यू। ठीक है, यहां देखो एक्स क्यू ऐसे लिख लिया। यहां पे क्या हो गया दोस्त, प्लस में आएगा 8 56/6, ठीक है, 28/3 प्लस में। यहां पे कितना आएगा, माइनस में आएगा 3 × 3 × 3 × 3/2 माइनस में। 3 का क्यूब है ना, तो यहाँ 3 का क्यूब ये वाला 3 और नीचे में 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, तो -27/2। ठीक है, x⁵ का क्या आएगा, x⁵ का देख लो क्या आएगा, 5 × 1/5 फैक्टोरियल। यहां पे क्या आएगा मेरा, -7 × 2⁵5 फैक्टोरियल। और यहां पे क्या आएगा, 3⁵6/5 फैक्टोरियल। और ऐसे चल पड़ेगा आगे हमारा। आगे क्या आएगा, आगे मेरा x⁵7 आएगा ना, और उसके कुछ टर्म्स आएंगे कोएफिशिएंट, राइट। जो ध्यान से सुन रहा होगा ना उसे पूरा चीज समझ में आएगा, जो रुक रुक के नोट कर लेगा देखेगा तो हो सकता है डाउट हो जाए कि सर क्या चल रहा है ये। यहां देखो डिनोमिनेटर में से x कॉमन लेंगे तो ये x³ बन जाएगा और यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा x² / 3 फैक्टोरियल, यहां x⁴/5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। ये x³ ने इसको कैंसिल कर लिया और हमने लिमिट को छोड़ दिया कि भाग लो, लग जाओ जल्दी, फट 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 लग जाओ। तो लिमिट यहां लगा 0 पूरा खत्म, वहां लगा 0 पूरा खत्म, यहां नीचे में लगा 0 पूरा खत्म, बचा क्या 1, यहां 1 बचा और ये वाला कोएफिशिएंट बचा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो ये कोएफिशिएंट ही आया, -5/6 प्लस 28/3 माइनस 27/2। इसको कैलकुलेट कर लो और देख लो कितना आंसर आता है। 6 - 5 56 - 81 56 - 86/6, ये आ जाएगा हमारा -5। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर साइन x माइनस 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई tan ब्रैकेट साइन x का होल स्क्वायर। सर एक मिनट लास्ट साइड दिखा सकते हैं? हाँ जी, Yes, आकांक्षा नोट कर रहे हो बेटा? आकांक्षा कहाँ गई है? तुम्हारा आवाज क्यों नहीं आ रहा बेटा? एग्जाम लिखना है, एग्जाम का कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है? अब देखिए यहां पे जो मैं करने वाला हूं वो सारे बच्चे को बहुत यूजुअल लगेगा। नील, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कहाँ देख रहे थे अभी? मैगी खा रहे थे? मेरे क्लास में सबसे अटेंटिव आद्या बताएगी कौन बच्चा रहता है, एकदम सटीक नाम बताएगी आद्या। सबसे अटेंटिव कौन रहता है आद्या मेरे क्लास में? कुणाल बता देगा। कुणाल कौन रहता है? कौन रहता है जो एकदम कभी भी कैमरा ऑफ नहीं करता और बिल्कुल एकदम ध्यान से सारी चीजें सुनता है? हाँ, वही विनायक के अलावा और कोई दूसरा बच्चा हो ही नहीं सकता। वो बिल्कुल ध्यान से सुनता रहता है, वो नोट ही नहीं करता। वो बाद में नोट बना देता है या रफ में लिख लेता है। वो उसका मेन कंसर्न होता है सुनना, एकदम एक एक चीज। विनायक तुम हो या गए? कहाँ हो? ओके। तो बेटा यहां देखो, मैं यहाँ पे एक मैं सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं और वो सब्स्टिट्यूशन तुम लोगों को भी बहुत आसानी से दिख रहा होगा। मैं साइन एक्स को टी लेट करूंगा और उससे फायदा क्या हो जाएगा? एक्स टेंडिंग टू 0 है तो साइन एक्स भी टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 0। तो मेरा टी टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 0। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है वो साइन से क्या हो जाएगा? फ्री, और बन जाएगा किस में? टी में। हाँ या ना? यस। लिमिट t टेंस टू 0 मैंने क्या किया? लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो एज x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स कहां जा रहा है बेटा? टेंडिंग टू 0, हेंस t इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। तो ये क्या बन गया मेरा? e टू दी पावर t माइनस 1 माइनस टी अपॉन tan t का स्क्वायर। अब e के पावर t का एक्सपेंशन लिखते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, टी 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई tan t का एक्सपेंशन क्या था बेटा? यहां देखो मैंने लिखवाया था, यहां देखो ना, tan t का एक्सपेंशन है x प्लस एक्स क्यू बाई 3, x प्लस एक्स क्यू बाई 3, उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। x प्लस एक्स क्यू बाई हाँ सॉरी t प्लस टी क्यू बाई 3 का स्क्वायर। अब एक बच्चा बोला कि सर आपने 5 को क्यों नहीं लिया? मैंने बोला कि टाइम बचाने के लिए। फिर बोला सर कैसे टाइम बचा और 5 को आपने छोड़ कैसे दिया? तो मैंने ये कहा कि एक बात समझो दोस्त, यहां पे -1 और -t है, ये है ना -1 -t, तो ये 1 और t कैंसिल हो गया
तो यहां पे लीडिंग डिग्री क्या है, सबसे लीस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे, टी स्क्वायर। तो हमें टी स्क्वायर ही यहाँ जनरेट करवाना है, ताकि मैं इस टी स्क्वायर को कॉमन लेके, ऊपर से कॉमन लेके और नीचे से कॉमन लेके कट कर दूं। हाँ, आई बात समझ में ना। अगर मैं टी टू दी पावर 5 लूंगा तो उसे कैलकुलेशन में कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो टाइम ज्यादा ले लेगा हमारा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी के क्यू पे चले जाएंगे, या फिर एनीवे कर लो। चलो, मुझे दिख रहा है कि कोई खास लॉस नहीं हो रहा है। 2/15 टी का पावर 5 का स्क्वायर है ना, चलो कर लेते हैं। यहां से प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां से टी कॉमन लेंगे, यहां से टी कॉमन लेंगे तो क्या बन के बाहर आएगा, अर्श बताना जरा। हाँ, अब यहां पे अर्श पता है क्या बोलता कि सर एक बार फिर से बोलिए, तो क्या पूछा आपने, तो फिर अभी उसको डांट पड़ जाती। सर क्या बोला सर आपने, सर सुना नहीं सर, क्या बोला, टी स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/15। इस बैच में ना बेटा बहुत सारे बच्चे का ना को मना कर देता हूं आने से, क्योंकि एक मिनिमम जो है ना वो रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चा अटेंटिव होना चाहिए, हमारे दूसरे बच्चों के ना स्पीड को स्लो ना करे, वो बच्चा हमारे बैच की स्पीड को स्लो ना करे। तो ये इसको सोच के ही मैं किसी को एंट्री देता हूं। तो देखो ये निकल गया, और ये वाला टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकल के ये 1/2 फैक्टोरियल कहानी हो गया बाकी सारा। तो आंसर तो 1/2 फैक्टोरियल नहीं आना है, 1/2 का है कि बाकी सब तो 0 हो जाएगा। t/3 फैक्टोरियल, टी स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां कैंसिल हो गया, लिमिट लगा दिया, 1/2 आंसर आ गया। नोट कर सकते हैं। हाँ, सर इसमें अगर हम वो कर देते सर, वो सेकंड स्टेप में हम टी को 0 पहले ही पुट कर देते तो tan t t हो जाता अपना, उसमें टेंडिंग टू 0 t कर लेते तो 1 से 1 कट जाता, तो उसमें तो सर माइनस आ जाता आंसर। हाँ देखो, सौर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सर आपने एक अप्रोक्सीमेशन ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि जब t टेंडिंग टू 0 तो tan t को t लिख लो। तो सर ये चुपचाप इसको टी स्क्वायर लिख लेते हैं आप, है ना, टी स्क्वायर लिख लेते हैं, ये एक्सपेंशन से आप फ्री हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना था, बस टी स्क्वायर लिख के और काम कर लेते हो जाता। आद्या समझ में आया सौर का बात। हाँ देखो कुणाल ने वही कर रखा है। ऐसे ही सोचा करो, अल्टरनेट रास्ता हमेशा सोचो, वही तुमको ना एग्जामिनेशन वाले दिन हेल्प करने वाला है। अब देखो इसको मैं एक्सपेंशन से कर रहा था तो मेरे दिमाग में 10x का एक्सपेंशन आया, वैसे मैंने लिख दिया। अब इसने जो है वो ऊपर में एक्सपेंशन लगाया और नीचे में अप्रोक्सीमेशन लगा के काम खत्म कर दिया। विनायक समझ में आई बात। आगे चलते हैं।
इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 4x प्लस a cos 2x प्लस b डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 इज फाइनाइट। ये लिमिट जो है वो फाइनाइट है। फाइंड लिमिट, फाइंड इट्स वैल्यू। इट्स वैल्यू, लिमिट की वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए, और इसने a और b की बात हमें नहीं बताई है। a और b क्या है कुछ बताया नहीं है। ध्यान से समझिए बात को। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है अर्स बताओ। सुना नहीं, वो इस बार नहीं सुना है, वो 0 बन रहा है। तो न्यूमरेटर में भी 0 बनेगा ऑब्वियसली। तो लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 मतलब 1, cos 0 मतलब a और ये b इक्वल टू ये 0 होना चाहिए क्योंकि फॉर्मेट 0/0 है। तो पहला इक्वेशन हो गया a प्लस बी इक्वल टू -1। अब इसको एक बार LH लगाते हैं। LH -4 साइन 4x माइनस 2a साइन 2x और b गायब, कांस्टेंट है 4x क्यूब। अभी भी न्यूमरेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 है। एक बार और LH लगाया, -16 cos 4x माइनस 4a cos 2x बाई 12x x स्क्वायर। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमिनेटर में लगा दिया तो ये cos 0 1 -16 और ये -4a। तो -16 -4a की वैल्यू 0 होनी चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और फॉर्मेट 0/0 का होना चाहिए। रुद्रांश समझ में आ रही है बात? हमारा जो फॉर्मेट इनडिटर्मिनेट फॉर्म का चलता है वो 0/0 के अलावा भी कोई है क्या? ऐसा तो है नहीं ना। तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 होगा, है ना। रुद्रांश क्लियर है डाउट या और पूछो, कुछ है तो। और सेकंड इक्वेशन में हमने वहां से a की वैल्यू भी निकाली, यहां से यहां तो कोई फायदा ही नहीं है ना। यहां तो 0 डाल रहे हो तो cos 1 दे रहा है, हाँ या ना, है ना। थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट हो गए तो डाउट आके निकल जाएगा। यहां पे 0 डालने पे काम हो रहा है, यहां पे 0 डालने पे कुछ बच ही नहीं रहा है, कुछ नहीं बच रहा है ना। इस स्टेप में 0 डालने पे कुछ बच रहा है क्या? नहीं ना, 0/0 बन जा रहा है। लेकिन यहां पे क्या बन रहा है, 1 प्लस a प्लस b एंड वी आर मेकिंग इट इक्वल टू 0। तो ये पहला इक्वेशन बन जा रहा है मेरा। दूसरे वाले में अगर 0 लगाएंगे तो ये 0 और 0 और 0 कुछ बच ही नहीं रहा है क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। तीसरे वाले में ये 0 है तो ये -16 बनेगा और ये -4a बनेगा तो a की वैल्यू आ जाएगी -4। यहां a की वैल्यू -4 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3। b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। ओके, अब एक और काम लास्ट कर ही लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 फिर से लगाते हैं, -64 साइन 4x सर बट इससे प्लस 4a cos 8a cos 2x डिवाइडेड बाई 24x। हाँ ये साइन हो जाएगा ये ना। अब क्या करेंगे दोस्त, साइन 4x को क्या लिख लेंगे 4x और साइन 2x को 2x। यहां से x कॉमन लेके कट कर लेंगे तो क्या बनेगा मेरा
64 इंटू 4 प्लस 8 इंटू a इंटू 2 डिवाइडेड बाई 24। a की वैल्यू क्या आई हुई है मेरी -4, तो यहां -4 रख लेंगे और इसको कैलकुलेट करके देखो तो कितना आंसर आ रहा है। 64 इंटू 4 8 -4 और 2 डिवाइडेड बाई 24। चलिए करिए, बेचैनी में करिए, बेचैनी में। क्लास में बेचैन रहिएगा तो एग्जाम में आसान से हो जाएगा। है जी, हमेशा जरूरी कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो न्यूमरेटर 0। हमेशा हमेशा पूरे जेई एडवांस सिलेबस में हमेशा। वेरी गुड। आंसर 8 आ रहा है क्या सभी का? सर हाँ जी, ये लास्ट में इसको क्या रखा मुझे समझ नहीं आया। विनायक बताएगा क्या रखा। विनायक बताओ। आद्या, विनायक बोल रहा है कि x टेंडिंग टू 0 पे साइन 4x को 4x लिख सकते हैं। याद आ रहा है बेटा अप्रोक्सीमेशन? हाँ ये सर। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे रहता है। सर इसमें डिनोमिनेटर में हमने क्या यहाँ पे अच्छा हमने सर x कॉमन लेकर हाँ x कॉमन लेके और यहां से x और यहां से x उठा के कैंसिल कर लिया ना। अदरवाइज ऐसे भी करते तो साइन 4x बाई एक्स लिख के फिर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ साइन 2x बाई एक्स लिख के 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, या फिर एक बच्चा एक बार और LH लगाता ताकि ये 24 बन जाता चुपचाप। ये चुपचाप 24 बन जाता तो एक बार और 68 इंटू 4 करके 256 लिखता और ये फिर 16 ये लिखता और ये 24। किसी को कोई डाउट है क्या? अनन्या कोई डाउट है? नहीं सर। एक और क्वेश्चन डिस्कस करने का मन कर रहा है, लेकिन उसमें ना आप लोगों को का बहुत ज्यादा ध्यान
बहुत पीक कंसंट्रेशन चाहिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो समझाने का रिस्क ले रहा हूं मैं, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा और जैसे ही ध्यान बटेगा वैसे ही डाउट आ जाएगा। इसलिए आप लोग नोट वोट मत करिएगा, ध्यान से मेरे मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा कि मैं कैसे चल रहा हूं। फाइंड द आज जो होमवर्क मिलेगा वो सारे बच्चों को कल के क्लास के पहले सबमिट कर देना है। हो गया? फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n for which limit x tending to 0 cos square x माइनस cos x। और सारे बच्चे मेरे कैलकुलेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना, कहीं पे कुछ माइनस वाइनस छूटे ना। ex माइनस एक्स क्यूब बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स एन। हमने क्या बोला? फॉर विच क्वेश्चन है, फॉर विच दिस लिमिट इज ए फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। जीरो नहीं आना चाहिए और फाइनाइट नंबर आना चाहिए। मैंने क्या बोला कि अगर मैं जीरो यहां लगाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, कॉस, और ये क्या हो जाएगा? 0। जीरो लगाएंगे तो ये 1 माइनस 1। हाँ ठीक है, 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है तो मैं यहाँ पे LH लगा सकता हूं। अब मैं LH लगा रहा हूं, आप लोग बिना नोट के हुए ध्यान से देखते रहिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस EX cos x प्लस EX साइन एक्स प्लस EX माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 0। नॉट 0 XN, और ये -1 इंटू n। आगे इसमें जाने के पहले मैं इसको थोड़ा ग्रुपिंग कर लेता हूं। सर आपने सब वैल्यूज का लिया है डेरिवेटिव? हाँ सबका, इसका भी लिया है, इसका 2 उसका साइन अपने नीचे है, तो साइन cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 cos x और cos x का माइनस साइन x। अच्छा ठीक है। चेन रूल। सर 3x² 4 ये होगा। भाई मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूं, आप लोग मत करना शुरू करो। ये मेरे लिए मैंने बोला है कि मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक को ध्यान देना, ले मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ले मेरे से भी ज्यादा धुरंधर इधर है। अभी मैं कर नहीं रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो ये हो गया मेरा साइन माइनस साइन 2x प्लस साइन x
ये 1 है, यहां पे 1 है और यहां EX है, तो ये 1 प्लस EX हो गया, और यहां EX है, EX है, तो 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, माइनस 3x² बाई 2 डिवाइडेड बाई n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है रुद्रांश, ठीक है? Yes, sir. अभी भी 0 हो रहा है, देखो 0 0, 1 माइनस 1 करोगे तो ये 0 और ये भी 0, तो 0 बाई 0 चल रहा है, तो LH लगा सकते हैं। तो x टेंस टू 0, माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस 1 प्लस EX प्लस साइन x कॉस x, इसका डिफरेंशिएशन कॉस x 1 प्लस EX, और साइन x को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन EX हो गया, इसका EX का EX हो गया 1 माइनस कॉस x, और इसका करेंगे तो प्लस साइन x आएगा, तो ये क्या हो गया EX साइन x माइनस ये 2 नीचे उतरेगा और ये 3x हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा n इंटू एक्स n माइनस 1 इंटू एक्स n। अर्थ समझ में आ रहा है? हाँ देख, वही मैंने उसका नाम इसीलिए लिया ना कि वो इस स्टेप पे सोच रहा है कि नहीं, पूरा बता रहा है, वो भी पैरेलल चल रहा है। अब जरा देखो दोस्त, फॉर्मेट देखते हैं क्या चल रहा है, हर एक में फॉर्मेट चेक कर रहा हूं मैं। -2 2 0 0 0 0, अभी भी ऊपर में 0 है ना, नीचे में भी 0 है। अब एक बच्चा पता है क्या बोल रहा है कि सर कब तक चलेगा ये, देखते हैं देखते हैं कहां तक जाएगा। तो ये 4 साइन 2x, इसको कुछ और सेटिंग कर लूं क्या मैं पहले, फायदा होगा उससे? यस होगा, मैं अदरवाइज मैं ज्यादा कैलकुलेशन में फंस जाऊंगा। cos 2x को मैं किसी के साथ क्लब कर सकता हूं? नहीं, -2 cos 2x, यहां देखो EX cos x है प्लस साइन में, और यहां EX cos x माइनस साइन में है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, यहां EX बचेगा और यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा cos x, और वहां से बचेगा क्या EX। First term cos 2x है, हमने cos x लिख दिया। -2 cos x। थैंक यू, इसीलिए मैं वो बोला था कि ध्यान देते रहिएगा। तो ये यहां से cos x आ गया और यहां से EX आ गया, और ये दोनों कौशिक तुम हो या नहीं हो? है, आज चुप है, कुछ बोल नहीं रहा है। साइन एक्स EX साइन एक्स EX, तो क्या हो गया ट्वाइस ऑफ साइन एक्स EX, तो ये भी निपट गया मेरा, और -3x डिवाइडेड बाई n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2। इस स्टेप तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? हमें निकालना क्या है, n का वैल्यू, ताकि लिमिट फाइनाइट आ जाए। लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा 4 साइन 4x। ओहो, ये बार बार कैसे, 2x माइनस साइन x प्लस EX प्लस 2 कॉस x EX प्लस 2 साइन x EX -3
डिवाइडेड बाई n माइनस 1 n माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस 3। अब लगाएंगे वापस ऊपर लिमिट, ये 0, ये 0, ये 1, ये 2, ये 0 और ये 3, तो अभी भी 0 हो रहा है। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है, अभी हो सकता है अगले स्टेप में हम मैच को फिनिश कर दें। सभी को समझ में आ रहा है ये स्टेप अनन्या? ठीक है, कुछ क्लबिंग कर सकते हैं क्या? कर लेते हैं क्लबिंग। लिमिट x टेंस टू 0 4 साइन 2x, साइन x है और वहां साइन x है, तो साइन x रख लिया, वहां 2ex है और यहां -1 है, तो ये निपट गया, ये निपट गया, ये भी निपट गया। यहां से ex को पकड़ लिया तो 1 + 2 cos x पकड़ लिया, 1 + 2 cos x और ये -3 n माइनस 1 n माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस 3। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 8 cos 2x cos x 2ex -1 प्लस sin x 2ex, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2x ही आएगा, ये तो 1 का तो 0 हो जाएगा। ex 1 + 2 cos x प्लस ex इंटू इसका क्या हो जाएगा -2 sin x, -2 sin x डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू x टू द पावर n माइनस 4। जीरो लगाएंगे तो ये 8, ये 1, क्योंकि 2 - 1 1, ये 1, ये 0, ये क्या हो जाएगा 3, 0 लगा रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 और ये क्या हो जाएगा 0। देखो तसल्ली मिल गई ना, न्यूमरेटर अब 0 नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना न्यूमरेटर 0, तो न्यूमरेटर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब रुद्रांश क्या हो गया, मतलब कि अब डिनोमिनेटर भी 0 नहीं होगा। आ रही बात समझ में? Yes. और डिनोमिनेटर 0 नहीं करने के लिए मुझे इसको अब क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि x का पावर जो है वो ये जो है ये 0 हो जाएगा, तभी तो ये बचेगा, अदरवाइज x का पावर 1 बचेगा या x का पावर 2 बचेगा या 3 बचेगा, तब तो मामला गड़बड़। तो 0 करने के लिए n की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 4, यहां 8 + 3 डिवाइडेड बाई 4 गुना 3 गुना 2, क्या बेटा? हाँ जी, हाँ हाँ, 4 3 2 और 1, तो ये क्या हो गया 12/36, 24, तो 1/2। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना होगा और एग्जाम में एकदम बिल्कुल
मतलब जीरो कैलकुलेशन एरर वाला बच्चा इस चीज को कर पाएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं एक माइनस तो आएगा ही आएगा जो गड़बड़ कर देगा, पूरा मामला ही गड़बड़ा देगा वो। तो इसको मैंने मिटा मिटा के किया है, ये आपका रिकॉर्ड हो चुका है, आप इसको जरूर वापस एक बार जरूर करके देखिएगा। असाइनमेंट जो आप, हाँ जी क्या बेटा? हाँ क्यों नहीं करेंगे, मेंस में तो नहीं पूछेगा, एडवांस में तो टाइम रहता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कोई मेथड है? प्लीज अगर हो तो मुझे बताइएगा। एक एक्सपेंशन से हो सकता है, क्योंकि साइन कॉस ये EX जो है वो सारा जो मैंने एक्सपेंशन सीखा है उसके ऊपर ले जाके कैंसलेशन कर करके, जैसे ये कैसे किया है मैंने, कहाँ गया, ये EX को एक्सपैंड कर दिया है, यहाँ पे tan x को एक्सपैंड कर दिया है, फिर कॉमन लेके कैंसिल कर करके उस हिसाब से, तो वैसे किया जा सकता है। हाँ जी एक तरफ cos x कॉमन ले लिया था और एक तरफ e raised to power x कॉमन ले लिया था, तो उसके बाद एक्सपैंड कर दिया था, जल्दी हो गया था। करता हूं, कैसे बोले कि इसमें जो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 में cos x कॉमन ले लिया, एक तरफ cos x कॉमन लिया था और दूसरी तरफ e raised to power x कॉमन लिया प्लस e टू दी पावर x। हाँ था। Yes. और ये e raised to power x कॉमन ले लिया, एक्सपेंशन हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x माइनस, मैं यही बात कह रहा हूं कि ये वाला एक्सपेंशन लगा के भी कर सकते हो, ये cos x माइनस तो ये हो जाएगा cos x माइनस EX। हाँ वही बात है, वही एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इस एक्सपेंशन ही तो लगाओगे ना इसके बाद। हाँ ठीक है ठीक है। सर इसमें एक्सपेंशन कौन से टर्म पर लेंगे, तो कौन से डिग्री का? वो आप देखिएगा ना, कुछ काम आप लोग भी करिएगा, 3 तक लेना पड़ेगा तभी तो ये हटाओगे ना बेटा, हाँ या ना, है ना, 3 तक इसको तो गायब करवाना ही पड़ेगा। और कोई डाउट है आद्या? आगे चलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x बाई x इज 1। कैसे? लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, देन x इक्वल टू tan t, और t टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है, x टेंडिंग टू 0 है तो tan क्या होगा 0 होगा, और tan 0 होगा मतलब t क्या होगा 0 होगा, तो t टेंडिंग टू 0, ये tan इनवर्स x को क्या लिख लेंगे t, और x को क्या लिख लेंगे tan t, तो 1 ही आएगा ना। वैसे ही लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x बाई x को भी 1 लिख सकते हैं। तुम जाओ बेटा जाओ, मेरे लिए चाय बना के ले आना, चाय। हाँ फोन करके बोल दो कि बना के रखेंगी, और मैं, तुम जाके खुद से कर लेना। तुम बोलो कि बना देने के लिए और तुम जाके ले आओ। अगला
लिमिट x टेंडिंग टू, हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की तरफ अब आ रहे हैं धीरे धीरे, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की तरफ। और आप लोग बड़ा ध्यान से देखते चलिएगा कि क्या चल रहा है। पेन डाउन करके सिर्फ सॉल्यूशन देख सकते हैं क्या चल रहा है, बाद में नोट कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेन माइनस पाई बाई टू टेंडिंग टू 0, इसको इधर शिफ्ट करवा लिया टेंडिंग टू 0, इसको मैंने t लेट कर दिया तो t टेंडिंग टू 0। किसको t लेट किया? x माइनस पाई बाई टू को t लेट किया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई टू प्लस टी। लिमिट t टेंडिंग टू 0, पूरे सिस्टम को t पे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, पूरे सिस्टम को t पे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। t टेंडिंग टू 0 1 प्लस कॉस 2, x के जगह पे क्या रखेंगे? x के जगह पे रखेंगे पाई बाई टू प्लस टी, पाई बाई टू प्लस टी। x की वैल्यू बेटा यहां लेके आऊंगी, यहाँ लेके आइए, तुम जाओ। मैं जाके लेके आऊँ। पाई बाई टू प्लस टी, ठीक है रहने दो, छोड़ दो। टू से मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या हो गया? 4t²। ठीक है, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस 2t हो गया और ये 4t²। 1 माइनस कॉस 2t क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर टी और ये 4t²। साइन स्क्वायर टी को अप्रोक्सीमेट किससे करेंगे? t² से, t² कट गया, ये आ गया 1/2। नोट कर लीजिए, अब नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा? आपने इस क्वेश्चन में ये सीखा कि इस पाई बाई टू को इधर शिफ्ट करा के एक नया वेरिएबल मान के उसको उधर इंप्लीमेंट कर दिया गया। अगले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ है, अगले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ है। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x² माइनस 2x माइनस साइन x माइनस 2। अब जैसे ही मैं ये x माइनस 2 देख रहा हूं ना, वैसे ही मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि मैं इसको t बनाऊं, और यहां पे भी मुझे x माइनस 2 दिख रहा है। और यहां पे भी दिख रहा है क्या? x माइनस 2 और x प्लस 1। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ मुझे ज्यादा करने की जरूरत पड़ नहीं रही है, मैं यहाँ पे सीधे काम कर ले सकता हूँ। क्या? x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 2 माइनस साइन x माइनस 2।
मैंने ऊपर से x-2 निकाला, बाहर लिया और उसको स्विच ओवर करके नीचे डाल दिया, नीचे में, मतलब इसको यहां से लिया और इसके नीचे ऐसे डाल दिया, तो बचा क्या मेरा, बचा मेरा ऊपर में x+1 और ये x माइनस साइन x-2 अपॉन x-2। अब मैंने लिमिट लगने के लिए छोड़ दिया, लिमिट लगने के लिए छोड़ दिया, तो ऊपर में क्या बन गया 3, यहां पे क्या आ गया 2, और ये साइन 0/0 का फॉर्मेट है, x टेंडिंग टू 2 है ना, तो x टेंडिंग टू 2 है, तो ये क्या बन रहा है साइन 0/0, साइन 0/0 क्या हो जाता है, वो 1 ही हो जाता है ना, तो आंसर मेरा 3 है। नोट कर लीजिए। कोई आ रहा है लेके, आ रही है। अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, याद रखिएगा रूट अंडर x² इज मॉड x होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस मॉड x कैसा खुलेगा, x खुलेगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड x माइनस x खुलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे जो x होगा वो निगेटिविटी के साथ होगा और ये पॉजिटिविटी के साथ होगा, तो ऐसे ही चल रहा है। क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट अंडर 1/2 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई x। वन माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के कारण वो मॉड साइन एक्स हो जाएगा, मॉड साइन एक्स में एलएचएल लेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, आरएचएल लेंगे तो प्लस साइन एक्स आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1 और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप लोग बात कर लीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो सर उसके बिना भी हो रहा है, तो हाँ नॉर्मल से x-2 निकाल के हाँ उसके बिना भी सर हो रहा है, ठीक है, सर वो टेंडिंग 0 ही हो रहा है, तो उससे निकाल के सेम आ रहा है सर। ठीक।
प्लस माइनस वन आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट 1। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? अनन्या हो गया क्या? आद्या हो गया? अर्श हुआ क्या? रुद्रांश? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिमिट x टेंस टू π/2, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा धोखा देगा। आपको आइडिया है कि साइन 0/0 का फॉर्मेट 1 होना चाहिए, और उसमें भी यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है ना, वही फंक्शन यहाँ नीचे में भी होना चाहिए एग्जैक्ट, तभी 1 होगा। ठीक है, 0/0 बनना इज नॉट कंपल्सरी, यहाँ पे वो तो होना ही चाहिए, बट साइन 0/0 बने। लेकिन यहाँ पे अगर एक्स टेंडिंग टू 0 लगाएंगे तो ये साइन π/0 बन रहा है। फॉर्मेट तो वही आ रहा है 0/0 का, बट साइन π/0 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन पाई, इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। साइन पाई माइनस थीटा, जॉय खोल दो, जॉय खोलो। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब देखो, ये साइन 0 का फॉर्मेट है, ये 0 बहुत छोटा एंगल है। अगर एक्स टेंडिंग टू 0 लेके जाएंगे तो दिस इज वेरी स्मॉल एंगल, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेट हो जाएगा थीटा में, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। नोट कर लीजिए। किसी को कुछ डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है तो पूछ लीजिए। आगे चलें क्या? ओके, कोई नोट नहीं कर रहा तो मैं आगे चलता हूं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/6 2 माइनस √3 cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 6x माइनस पाई होल स्क्वायर। फिर से इसको इधर x माइनस π/6
टेंडिंग टू जीरो, टी टेंडिंग टू जीरो, x माइनस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू टी. सो x इज t प्लस पाई बाई सिक्स. सेटअप हो गया पूरा. लिमिट t टेंडिंग टू जीरो, 2 माइनस रूट थ्री कॉस x के जगह पे पाई बाई सिक्स प्लस टी माइनस साइन पाई बाई सिक्स प्लस टी. और ये क्या हो जाएगा 6x. 6x कितना हो जाएगा देखो तो 6x करेंगे तो ये हो जाएगा 6t प्लस पाई. और 6x माइनस पाई क्या हो जाएगा 6t. तो ये क्या हो जाएगा 36 टी स्क्वायर. 6x माइनस पाई, वहां देखो 6x माइनस पाई है, 6x माइनस पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 टी स्क्वायर. लिमिट कॉस के अंदर पाई में 6 प्लस टी नहीं आएगा. हाँ जी 2 माइनस रूट थ्री, ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई सिक्स रूट थ्री बाई टू कॉस टी माइनस साइन पाई बाई सिक्स साइन टी. कोई कुछ और बोल रहा है क्या? माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2 कॉस टी प्लस रूट थ्री बाई टू साइन टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर 36 टी स्क्वायर. लिमिट t टेंस टू जीरो, 2 माइनस 3/2 कॉस टी प्लस रूट 3/2 साइन टी माइनस 1/2 कॉस टी माइनस रूट 3/2 साइन टी डिवाइडेड बाई 36 टी स्क्वायर. ये साइन साइन खत्म हो गया और ये क्या आ गया 2 माइनस 2 कॉस टी, 2 माइनस 2 कॉस टी. लिमिट जिनको नोट करना है स्टार्ट कर लीजिए, नोट करना है 2 1 माइनस कॉस टी बाई 36 टी स्क्वायर 18 टाइम्स. और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू टी स्क्वायर 18. फिर से ये 1/9 हो जाएगा. ऊपर में अप्रोक्सीमेट करके टी बाई टू नीचे में टी इंटू टी स्क्वायर. कैंसिल 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 1/36. नोट कर लीजिए. समझ के नोट कर लीजिए.
कर लिया नोट सभी ने? आगे चलते हैं। सर हम्म। एक बार लास्ट स्टेप बता दीजिए कैसे होगा। ये नहीं, इसके अगला नीचे वाली लाइन। ये नहीं नहीं, ग्रीन वाले में जो लास्ट में लिखा है। हाँ जी, इसके नीचे वाले। साइन स्क्वायर टी बाई टू इज साइन टी बाई टू इंटू साइन टी बाई टू। तो अप्रोक्सीमेट कर लेंगे तो टी बाई टू इंटू टी बाई टू। तो ये जो टी बाई टू आया है वो यहाँ से आया है, अच्छा ठीक है, समझ गई सर। और नीचे वाला टी स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी एक्स टू दी पावर 4 साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड एक्स क्यूब। एकदम ईमानदारी से ट्राई करिएगा, नो जीपीटी नो पीपीटी, नो सॉल्यूशन छापा। तब तक मैं आपके होमवर्क को स्कैन कर लूं, कॉपी में लिखा हुआ है वो स्कैन करके रेडी करूं आप लोगों के लिए। आप लोगों का जो वेंसडे को टेस्ट है रात को 10:15 से 11:45 तक, उसका पेपर मैं अभी बैठ के लिखने वाला हूँ। आज ही उस पेपर को लिखूंगा, अभी तक पेपर रेडी नहीं है। 50% फंक्शन, 50% लिमिट्स।
कितना आ रहा है? 2? नहीं नहीं, 2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया है ग्रुप में, और वही क्वेश्चन करना है जो जो भेजा है, और वो भी डाल दिया है पीडीएफ। क्या बेटा? 1 रुद्रांश का 1 आ रहा है, देखते हैं हर्ष का। ठीक है, x टेंडिंग टू माइनस टी, x इक्वल टू माइनस टी, सो t टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये t4 हो जाएगा, ये माइनस साइन 1/t हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू माइनस टी है, और ये t स्क्वायर हो जाएगा। x टेंडिंग टू, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस टी, तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स क्यूब इज नथिंग बट माइनस टी क्यूब, तो ये प्लस, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। 1 प्लस टी क्यूब, ये हो गया। T4 इंटू माइनस 1/t, जब लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो, और कोएफिशिएंट डिग्री सेम हो तो क्या बताया था मैंने, कोएफिशिएंट ऊपर वाला और नीचे वाला, तो -1 और नीचे 1, तो आंसर मैंने सिखाया था, लिमिट जब हो और ऊपर नीचे में डिग्री सेम हो तो कोएफिशिएंट दोनों का। नोट कर लीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy। होमवर्क और नोट कर लीजिए। सिंगेज का इलिस्ट्रेशन 2.73
2.74, 2.75, 2.74 याद रखिएगा, ये स्पेशल पैटर्न है। 2.76, 2.77, 2.82। कोई बच्चा एक्सक्यूज नहीं देगा कि सर इस कारण से उस कारण से छूट गया होमवर्क। 81, बस 3, 3, 6, 7 इधर और उधर लगभग 10-12 क्वेश्चन होंगे। तो अभी से लेके और कल पूरा दिन इस पे लगाना है। और आंसर अपना ना पीडीएफ जैसे आप लोग बना के भेजते हैं भेजिएगा, रीडेबल होना चाहिए। वो ना रफ मुझे दिखता है कि किसी ने रफ मार दिया, किसी ने 2 क्वेश्चन किया 4 छोड़ दिया, ठीक है, तो ये सब काम मत करिएगा। हम लोगों को ना अपने बैच को खूब अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तो आप लोग ये सब काम मत करिएगा, ईमानदारी से अपने होमवर्क को करिए। और मिलते हैं कल सेम टाइम में 5:30, और कल इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूंगा इस चैप्टर को। कल कंप्लीट करवा दूंगा और फिर आप लोग टेस्ट की तैयारी करिएगा। फंक्शंस रिवाइज कर लीजिए। अभी तो आज तो नहीं मिलेगा टाइम, कल शाम को मिल सकता है क्लास के बाद, और अगर कर रहे होंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन है, रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जेई मेंस लेवल से ऊपर का ही पेपर बनेगा, बट ऐसा होगा कि सारा कंटेंट पढ़ाया हुआ आएगा, कोई भी बाहर से लॉन्च नहीं होगा, ठीक है। रुद्रांश टेस्ट के लिए तैयारी कर लो अच्छे से, है ना। और अगर किसी से तुमको पिछला टेस्ट का लेवल्स डिस्कस करना है तो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, डिस्कशन कर सकते हो, हमारे ग्रुप में ही डिस्कस कर सकते हो। बट टेक दिस टेस्ट वेरी वेरी सीरियसली, क्योंकि ये जो टेस्ट पेपर मैं बनाता हूँ ये डीपीएस द्वारका, डीपीएस आरकेपुरम, डीपीएस वसंत कुंज, ये पूरा सर्कुलेट होता है इसमें। और इस टेस्ट पेपर को वो सारे बच्चे भी कर रहे होते हैं ना जो हमारे बैच में नहीं है, और बहुत यूजफुल उनको लगता है, बहुत यूजफुल। जो बच्चे जेई एडवांस की या मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो कर रहे होते हैं, और उनका फीडबैक ये आता है, पिछले साल भी आया था कि सर पेपर का जो लेवल है जेई मेंस लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहता है, बट बड़ा लॉजिकल रहता है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डाल दिया है। अगर जेई मेंस बोला है तो जेई मेंस लेवल का रहेगा, हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिंकिंग रहेगी उसमें, बट रहेगा वो, ठीक है। कल मिलते हैं। और किसी बच्चे को कुछ अपने पढ़ाई लिखाई या कुछ प्लानिंग के बारे में बातचीत करना होगा तो रात को 10 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं, हम उसमें भी आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, Thank you. थैंक यू, थैंक Thank यू। you, sir. ओके बेटा, थैंक्स यू। Thank you, sir.